हेलो फ्रेंड्स, दिस हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है मेडिकल बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। तो देखिए, जैसे कि नाम में ही छुपा है वाइटल साइंस। वाइटल का मतलब होता है लाइफ, साइन का मतलब होता है सिंबल। तो जिंदगी के जो सिंबल होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बताता है, देखिए, बेसिक बॉडी कंडीशन के बारे में बताता है किसी भी पेशेंट की। तो ये मेनली देखिए 4 होते हैं, जैसे कि मेरे पास है टेम्परेचर, दूसरा पल्स, तीसरा रेस्पिरेशन एंड फोर्थ वन इज ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज देखिए वाइटल साइंस की क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास है पहला कोर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, वो 37 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर देखिए इसको फ़ारेनहाइट में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना होना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके। दूसरा है मेरे पास हार्ट रेट। तो हार्ट रेट देखिए, हार्ट रेट का क्या मतलब होता है। हार्ट रेट का मतलब होता है 1 मिनट में हार्ट जो है जितनी बार बीट करता है या धड़कता है उसको क्या बोलते हैं, हम हार्ट रेट बोलते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। तो 1 मिनट में 60 से लेकर अगर 100 तक, 60 से लेकर 100 तक बीट्स पर मिनट है तो उसकी ये नॉर्मल रेंज होती है। थर्ड वन है मेरे पास रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट की जो रेंज होती है मेरे पास 12 से लेकर 18 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 18 बार जो है सांस को अंदर और बाहर करना रहता है इसमें। ये कहलाती है मेरे पास रेस्पिरेटरी रेट। अब देखिए फोर्थ वन है मेरे पास ब्लड ऑक्सीजन। तो ब्लड ऑक्सीजन की जो नॉर्मल रेंज होती है मेरे पास वो होती है 95 to 100%। ओके। तो इसको हम लिख देते हैं SpO2। ओके। अब उसको बाद में डिस्कस करेंगे SpO2 होता क्या है। फिफ्थ वन है मेरे पास ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो होती है 120/80 mmHg। ओके। इसकी यूनिट होती है mmHg। डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो क्या होता है ब्लड का प्रेशर, इसको जानते हैं। जैसे कि मेरे पास आर्टरीज या वेन्स हो गई, या इनको हम बोल सकते हैं खून की नलिकाएं। जैसे ही इसमें ब्लड फ्लो करता है, अब जैसे ही ये ब्लड फ्लो किया, ये जो प्रेशर लगाता है, ये इसकी बॉल पर जो ब्लड की नलिकाएं होती हैं इस पर जो प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको हम बोल देते हैं ब्लड का प्रेशर। ओके। अब देखिए इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेरे पास 120/80। तो ऊपर का होता है मेरे पास 120, नीचे का होता है 80। तो अब इसको जानते हैं। देखिए ऊपर का 120 क्या मतलब होता है इसका, ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या मतलब हुआ इसका, जब देखिए हार्ट कंट्रैक्ट करता है, मतलब हार्ट जब सिकुड़ता है, जब हार्ट जो है खून को फेंकता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये कितना होता है 120। जब देखिए हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट फूलता है, रिलैक्स करता है, तो इसको हम बोल देते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये नीचे वाला होता है 80, ऊपर वाला होता है 120। अगर देखिए हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है, मतलब कि जब सिस्टोल करता है, अगर इसकी जो वैल्यू है मेरे पास 120 से ऊपर चली गई, ठीक, और नीचे वाला जब रिलैक्स करेगा इसकी वैल्यू 80 से ऊपर चली गई, तो ये एक सिचुएशन कहलाती है मेरे पास हाइपर टेंशन की। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइपर टेंशन में क्या होगा, देखिए ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होगा, जो इसको हम वो बोलेंगे सिस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर 120 से ऊपर हुआ और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो अगर 80 से ऊपर हुआ, तो ये सिचुएशन कहलाती है मेरे पास हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब नॉर्मल से ऊपर और हाइपो मतलब होता है नॉर्मल से नीचे। अब देखिए नॉर्मल से नीचे क्या, अगर 120 से नीचे अगर ब्लड प्रेशर है ऊपर का और नीचे का 80 से नीचे ब्लड प्रेशर है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये हाइपो टेंशन वाला प्रेशर होता है। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ऊपर का ब्लड प्रेशर यहाँ पर सिस्टोलिक है 83, डायस्टोलिक है 62। तो ये केस है किसका, हाइपोटेंशन का। तो ये है हाइपोटेंशन का केस और ये है मेरे पास हाइपर टेंशन का केस। अब देखिए हम बात करेंगे ब्लड ऑक्सीजन लेवल की। तो ये होता है मेरे पास 95 to 100%। इसको हम बोल देते हैं SpO2। SpO2 का क्या मतलब होगा, इसको हम अभी समझेंगे। इसको मेजर करते हैं ऑक्सीमीटर से। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है मेरे पास ऑक्सीमीटर। जैसे कि हम जानते हैं ब्लड में होता है मेरे पास आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। तो आयरन जो है बाइंड करता है ऑक्सीजन को। तो एक आयरन मॉलिक्यूल, एक आयरन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। अब देखिए हम जानते हैं कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन बाइंड होती है आयरन मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही देखिए शुरुआत में कुछ कम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और एक बार में देखिए आ जाता है सैचुरेशन लेवल। जैसे ही सैचुरेशन लेवल आ गया तो ये हम यहाँ पर मेजर हो जाता है कि भाई यहाँ पर सैचुरेशन लेवल कितने वैल्यू पर आया। तो वो आता है मेरे पास 100 to 95। देखिए 95 to 100%। तो इसको जो है परसेंट में मेजर करते हैं, तो इसको बोल देते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से इसको लिख देते हैं SpO2। तो SpO2 की वैल्यू यहाँ पर मेजर हो जाती है। ओके।
अब देखिए नेक्स्ट वाइटल साइन है मेरे पास हार्ट रेट। तो हार्ट रेट का क्या मतलब होता है, 1 मिनट में हार्ट जितनी बार धड़कता है या जितनी बार बीट करता है उसका मतलब होता है हार्ट रेट। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेरे पास 60 to 100 बीट्स पर मिनट, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको हम जो है नॉर्मल साइनस रिदम भी बोल देते हैं। ये होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर देखिए 100 से ज़्यादा अगर हार्ट रेट होती है तो ये केस हो जाता है मतलब ट्रेकीकार्डिया का। ट्रेकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का तेज हो जाना, T4 तेज हो जाना। ओके, इसका मतलब होता है 100 से अगर ऊपर हार्ट रेट जाती है तो इसको बोलते हैं हम साइनस ट्रेकीकार्डिया। अगर देखिए 60 से हार्ट रेट कम हो जाती है, ओके, तो ये केस होता है मेरे पास साइनस ब्रेडीकार्डिया।